मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद। मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। नहीं माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज। मेरे रास्ते से हटो। मुंशी जी, आज तो बात हर जुमेरात मगरिब वेले वड्डे पीर साईं दे मज़ार ते तुसी न्याज चढ़ानी है ते कोई कमी बेशी ना थियो। अपनी निगरानी च तुसां आप कराना है ते जैन भी मेरे नाल जासी। तुसां फिक्र ही ना करो बीबी साईं, सब खैर होसी। खैरी सलाह। ध्यान नाल सारा कुछ रखा, कोई चीज रह ना जाए। क्या हो रहा है मसा? कहाँ की तैयारी है? सदके थी माँ, तेरे लिए न्याज मंगी है। अब जब तक तेरी वोटी सवेली में आनी ना जाती, हर जुमेरात वड्डे पीर साईं दे मज़ार ते मैं जाके खैरात करसा ते न्याज चढ़ासा। कम ऑन अम्मा से, दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है और अभी आप लोग इन चक्करों में क्यों पड़े? वो भाई जी भी हर हफ्ते मजार का चक्कर जरूर लगाते हैं, क्या जरूरत है इन सब की? ना पुत, ऐसी गाल नहीं करते। इन दरबारों के बड़े एहसान है हम पर। अल्लाह साईं के नेक बंदे वहां आराम करते हैं। लेकिन अम्मा सैम, आपने खुद ही तो हमें सिखाया था कि नफा नुकसान सब अल्लाह के हाथ में होता है, वो ही सबकी तकदीरें भी लिखता है, नहीं? बेशक, को ना शुबा, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। पर पुत्र, अल्लाह के नेक बंदे सिफारिश तो कर सकते हैं ना, बस वसीला है ऊपर वाले तक अपनी अर्जी डालने का। ठीक है अम्मा सैम, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, बस मुझे वहां जाने का मत कहिए। मैं गया था एक दफा भाई जी के साथ मजार पर, वहां मुझे एक मजजूब मिला था, कुछ अजीब ही बातें कर रहा था। क्या कह रहा था पुत्र? पता नहीं, मुझे सफर करने से मना कर रहा था। फिर कहने लगा कि अगर तेरी यही मर्जी है तो जा कर ले सफर। फिर पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहा था, मुझे तो बहुत ही अजीब लगा वो। ना पुत ना, मलंगों को अजीब नहीं कहते, उनसे दुआ करने के लिए कहते हैं, दुआ के लिए। बेचारी इतनी परेशान थी, इतना रो रही थी, बोल रही थी घर की याद आ रही है। फिर मैंने और आंटी ने उसे इतनी मुश्किलों से चुप कराया। भाभी पागल है क्या? इसमें इतनी रोने वाली क्या बात है? वही तो, पहले तो उसने रट लगाई हुई थी, ससुराल जाना है, फारिस के पास जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इतनी प्लानिंग्स थी, मेरा सर खा लिया था उसने। और अब रो रो के उसने बुरा हाल बनाया है। कोई बात है? मैं तो नहीं करूंगी भाभी ऐसा कभी। तुम्हारी तो हर बात ही निराली है माही, और ज्यादा बातें मत करो, ऐसा ना हो कि बाद में खुद भी फूट फूट के रो रही हो। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली भाभी, नेवर। छोटे सरकार, छोटे सरकार, क्या हुआ फकीरा? थी घबराई भी क्यों? घर से फोन आया बड़े शाहजी का। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। क्या? अच्छा ठीक है, हम कुछ देर में निकलते हैं जी। किधर निकलते हैं और क्यों? 1000 दफा बकवास की है कि भाई टाइम पे उठ जाया करो, पर सोना ही नहीं खत्म होता तुम लोगों का। अब देर होगी, रोज बस मिस होती तुम्हारी। दफा हो बकवास खाना। अम्मा, भाई को बोलो ना हमें छोड़ा है।
प्रीति, मेरा बच्चा जा रहा है तू? जा रहा है ना, तो वो इनको जरा कॉलेज तक छोड़ दे, वो उनकी बस फिर निकल गई आज। अम्मी जी, सेठ साहब ने मुझे ये गाड़ी अपने कामों के लिए दी है, ये फालतू सामान कॉलेज छोड़ने के लिए नहीं दी। और वैसे भी 12 बजे मुझे बैंक पहुंचना है। अल्लाह भाई प्लीज ले जाओ ना, सारी सहेलियां मिल रही हैं, आखिरी बार, फिर पेपर हो जाएगा, फिर तो कैसे मिलेंगे हम। बाकियों का तो मुझे नहीं पता फरी, लेकिन हाँ तुम्हारा और इसका मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। फेल भी होगी और इसी क्लास में भी पढ़ती रहोगी। जानता हूँ तुम्हारी दोस्तें और उनकी नालायकियाँ। देख रही हैं आप खाला कैसे इतरा रहा है उधार की गाड़ी पर, जैसे इसकी अपनी हो। जी अपनी भी होगी, बैठने की इजाजत मैंने तब भी नहीं देनी तुम्हें। छोड़ ना। तौबा भाई छोड़ाओ ना प्लीज, सारी सहेलियां गाड़ी में देखेंगी, कितना इम्प्रेशन पड़ेगा, प्लीज भाई। देखा अम्मी जी, जानबूझ के इन्होंने बस मिस किया ताकि इस रोबदार गाड़ी में जा सकें और अपनी दोस्तों को रोब दिखा सकें। लेके मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। चुप कर, जो मैंने कहा है ना तुझे वो करना है, लेके जा इनको, छोड़ के। अम्मी जी हाँ बस कह दिया मैंने। चलो। हाँ तो हम तो तैयार हैं, बस बैग लेके आए। चल अच्छा किया तूने, बल्कि जा रहा है ना तो मुझे भी साथ ले जा, सुखना खाला के घर छोड़ देना। बड़े दिन से मैंने खबर ही नहीं ली उसकी, और वैसे भी उसके बेटे ने ली थी मोटरसाइकिल, बड़ी शोएं मार रही थी। जरा आज मैं भी गाड़ी में जाऊँ ना, कितना अच्छा लगेगा, है ना? है मैं चादर लेके आई। ए फरी, मेरी चादर कहाँ है काली वाली? जाओ जल्दी जाके देकर आओ, वरना लेके नहीं जाऊंगा मैं। आई अम्मा।